अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने जो है उनकी टाइप्स देखी थी, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज की हमने टाइप्स फर्दर जो हैं देखी थी कि कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कौन कौन सी होती हैं ये भी हमने देखा था। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स देखी थी कि ये देखा था कि किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस के। फिर मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने डिफरेंस जो है वो पढ़ना है ख़ुद से लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस का। तो आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सोर्स कोड बेसिकली वो कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का जैसे मैंने आपको बताया था कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। ये इंसान के लिए इनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, कंप्यूटर के लिए मुश्किल होता है। तो सोर्स कोड जो है वो लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जब कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है तो उसके लिए वो पहले उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सोर्स कोड की। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, और इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, दैट इज़ वाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन देखें। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कि मशीन लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, यानी कि हमें फिर फर्दर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट कोड को। इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप इसको ये देखिएगा ख़ुद से, जो समझना है मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद है डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स एंड देयर यूज़। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं और उनको ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इनके बारे में हमने बताना है और इनकी टाइप्स बतानी है। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, और अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो हमारा लिखा गया प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, वो कन्वर्ट करता है, जिसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर ऐसे में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स these programs into machine language. Every computer language has its own translator. इसका क्या मतलब है कि जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई है तो उसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी साथ ही बना दिया गया है। जैसे कि अब सी लैंग्वेज है, आप पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज का अपना ही ट्रांसलेटर बना दिया गया है, जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। ये इसकी टाइप है ट्रांसलेटर की। हम इसको देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की 3 किस्म की टाइप्स होती हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। एज अ होल क्या मतलब है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर आपका 10 लाइंस का है तो वो पूरे के पूरे 10 लाइंस को पहले वो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। ये आपको पता है।
द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड. द मशीन कोड इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स. यानी जब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट कोड में, फिर हम उसको जितनी मरतबा भी एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. ये फिगर देखें कि सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइलर उसको ले रहा है और फिर उसको वो कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शंस. हर स्टेटमेंट को वो चेक करता है सोर्स प्रोग्राम में लिखी हुई और फिर उसका मशीन जो है इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देता है. कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर्स इन प्रोग्राम. कि अगर कोई एरर है हमारे प्रोग्राम में तो उसको भी चेक करता है. सिंटैक्स एरर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी सिर्फ आप ये देखें कि कोई उसमें हमें प्रोग्राम में हमने कोई एरर जनरेट किया है, गलत लिख लिया है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि उसको चेक करेगा और अगर उसके अंदर कोई एरर निकल आया है तो फिर वो उसको कंपाइल नहीं करेगा, यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा. अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स ऑफ ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज़ रिटन. सिर्फ उन लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है जिनके लिए वो लिखा गया है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सी लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है. फॉर एग्जांपल, सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज. ठीक है, समझ आ गया. उसके बाद आता है इंटरप्रेटर. एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम. क्या कर रहा है ये कि एक स्टेटमेंट उसकी लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. कंपाइलर जो हमने भी देखा था वो क्या करता है कि पूरे की पूरी अगर 10 लाइन का कोड है तो 10 लाइंस को एक साथ ही कन्वर्ट कर लेगा. और इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो 10 लाइंस का कोड है तो लाइन नंबर 1 को पहले वो करेगा, उसको पहले कंपाइल करेगा और साथ फिर एग्जीक्यूट कर देगा. फिर लाइन नंबर 2 को लेगा, उसको कंपाइल करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा. एक लाइन के लाइन बाय लाइन ये करता है. इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम. If there is an error in the statement, the interpreter stops working and displays the error message. ये बिल्कुल उसी तरह कंपाइलर की तरह क्या इसमें भी कोई अगर उस लाइन में एरर आ जाता है तो ये काम करना रोक देता है और एरर मैसेज दिखा देता है. द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर्स इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली. इसमें ये फ़ायदा है कि एरर जो है फौरी तौर पे फाइंड हो जाता है. दैट प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट. यानी कि जब वो प्रोग्राम लिख रहा है, डेवलप कर रहा है, उस वक्त ही वो एरर्स को वो ठीक कर सकता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा है. द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट. द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ये प्रोड्यूस नहीं करता. इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड द बेसिक लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर. ये एग्जांपल बताई हुई है कि जो बेसिक लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज तो आप पढ़ रहे हैं ना, बेसिक एक कोड लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर का यूज़ करती है. उसके बाद तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास असेंबलर. An assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into machine language. ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को. किसमें? मशीन लैंग्वेज में. उसके बाद कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस मैं आपको भी डिटेल में बता चुकी हूँ, ये इन्होंने अलग से भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा.